नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो चुके हैं और यहाँ पर ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आगामी 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि की वक्री काल का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले 138 दिनों तक शनि के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और किन चीज़ों को लेकर आपके लिए संभलने की आवश्यकता है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। शनि के 7.5 वर्ष की होती है, वही शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। जब भी चंद्र राशि से शनि का गोचर चौथे भाव या 8वें भाव से होता है तो शनि की ढैया का प्रभाव होता है। वही जब शनि चंद्र राशि से 12वें फर्स्ट और सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में 7.5 का प्रभाव होता है। जरूरी ये नहीं है कि व्यक्ति को शनि की ढैया या 7.5 में प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़े। कई बार शनि की 7.5 और शनि की ढैया भी व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयां अवश्य प्रदान करती है। शनि को कर्म कारक और दंडात्मक चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, लंबी अवधि की बीमारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, साथ ही मशीनरी, इसके साथ लोहे से बनी वस्तुएं और गरीब वर्ग, मजदूर, जनता और साथ ही जुडिशरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में शनि का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। अब जब शनि वक्री हो चुके हैं, शनि आपके 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेष लग्न और मेष राशि वालों शनि का यह वक्री काल कुछ क्षेत्रों को लेकर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। विशेष तौर पर यह समय आपके करियर में चेंज को दिखा रहा है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं या पहले से आप नौकरी कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको नौकरी में चेंज का सामना करना पड़े, यानी कि एक कंपनी में आप लगातार काम कर रहे थे तो अभी आपके जीवन में चेंज का भी टाइम आ चुका है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। 12वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थिति ये बनाएंगे, लाभ की स्थिति आपके लिए बनाएंगे। जो लोग जॉबलेस हैं, अगर आप एमएनसी कंपनीज के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, अप्लाई किए थे, तो इस समय अवधि के दौरान शनि का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर राहु भी आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग या विदेश यात्रा करने के भी योग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बनते नजर आएंगे। हालांकि शनि के 12वें भाव में वक्री होने की वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और साथ ही जो लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओल्ड एज प्लान करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनती नजर आ रही है। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको थोड़ा सा तनाव, मानसिक टेंशन यहाँ पर बढ़ेगा। अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी, यानी कि नींद नहीं आएगी। सैया सुख में शनि यहाँ पर कमी करते नजर आएंगे। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या स्वयं का हॉस्पिटल चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए शनि का वक्री काल अच्छा रहेगा। आप देखें, शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके वाणी भाव पर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि जब दूसरे भाव पर होगी तो वाणी थोड़ी सी आपकी कड़वी हो सकती है। आपके द्वारा कही गई बातों का अलग मतलब निकाला जा सकता है। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं या पब्लिक से जुड़े हुए कार्य हैं, किसी भी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। आपके द्वारा कही गई बातों को गलत कहा जा सकता है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। कुछ वाणी की वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वाणी की वजह से रुके हुए कार्य भी आपके जो आपके कार्य हैं वो रुक सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी विसंगतियां आ सकती हैं। तो आपसे निवेदन है, अपने वाणी पर और खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। जो लोग अगर देखें तो आपका बैंक बैलेंस को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी है। आप अपने पैसे, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, आपका संचित धन है, तो जो भी आपके पास संचित धन है, अगर आप उसको कहीं निवेश कर रहे हैं तो सोच विचार कर निवेश कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन ठीक इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और राहु का प्रभाव शुभ तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग भूमि, भवन, वाहन आदि का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जिस घर में, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, तो बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा और अक्टूबर और नवंबर के आसपास आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही घर परिवार के लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए शुभगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके छठे भाव कन्या राशि पर पड़ रहा है। अगर आप कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है, आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय मिलेगी। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से भी दूर रहना है, क्योंकि कोर्ट कचहरी आदि का सामना आपका हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर शनि बनाएंगे। जो लोग लोन वगैरह लिए थे, लोन रीपे करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पर शुभता आपको देखने को मिलेगी।
आप लोन रीपे कर सकते हैं। जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा चीज़ें रुक सकती हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। रोगों की अगर बात करते हैं तो देखिए शनि के 7.5 का इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन कोई लंबी अवधि का रोग आपके लिए था या पिछले 6-8 महीनों में ऐसी परिस्थिति बनी थी, आप इसको इग्नोर कर रहे थे, तो अब फाइनली अब टाइम आ गया है जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है और अपने आप को हेल्दी करने के लिए आपको इलाज की भी आवश्यकता पड़ेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि देखिए वक्र दृष्टि से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेष राशि वालों, जब 10वीं दृष्टि 9th हाउस पर है तो आपको धर्म के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जुडिशरी लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए परिस्थितियां ठीक रहने वाली रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो शनि पर जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो मेष लग्न या मेष राशि वालों 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। 31 अक्टूबर तक चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन 1 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। संचित धन का ध्यान रखें। बाकी करियर वाइज अगर देखो तो करियर वाइज मुझे समय अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जिन लोगों को पिछले समय में जॉब छूट गई थी, तो इस समय अवधि के दौरान जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है, लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार से पिछले 6-8 महीने में कुछ गलत करा है तो शनि के 7.5 का प्राथमिक चरण है, इसमें आपको दंड अवश्य यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी कमी आपको किस प्रकार से, यानी इनकम में कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। संतान को लेकर इस समय अवधि के दौरान कष्ट रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंधों में है, तो उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। कई बार आपको यह महसूस होगा कि आपके पार्टनर जो है आपके पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। ऐसी इस प्रकार की भ्रम की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मेष राशि वालों, इस समय अवधि में आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करते नजर आएंगे और आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें। इस समय अवधि के दौरान कुछ नए लोगों, नए व्यक्तियों से भी आपके संपर्क होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग या अथवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं उनके लिए शनि का गोचर अच्छा रहने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता रहेगी।